आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल की उल्टी गिनती चालू, हिजबुल्लाह हूती ने बड़ी धमकी जारी कर इजराइल को चेताया। वजीर आला हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। तलाक से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट का फैसला, कहा तलाक से इनकार करना है जुल्म। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट हुक्म पर लगाई रोक, ओपोजिशन के लीडरान ने दिए रद्द अमल। जस्टिस SBN भट्टी ने दी मिसाल, फैसले के दौरान की मुस्लिम होटल की तारीफ। मदरसे के बच्चों की मुंतकली को लेकर अनीस का बड़ा बयान, कहा ये हुक्म मोदी के सबका साथ सबके विकास नारे के खिलाफ। इस साल फिर कावड़ियों की सरगर्मियां शुरू, कार को तोड़कर कार सवार को कूटा। यूपी में सियासी हलचल तेज, योगी की मीटिंग में नहीं गए राजभर। गजा जंग में इजराइल की कार्रवाई को लेकर इस्लामी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल पर कमर तोड़ धावा बोल रखा है। यमन के साथ जंग में नया मोर्चा खुलने के बाद इजराइल ने अपने ऊपर और ज्यादा बड़ी मुसीबत मोल ली है। इस कड़ी में अब हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल पर बड़े हमले करने का सबसे खतरनाक अल्टीमेटम जारी कर इजराइल को बुरी तरह थर्रा दिया है। हमास इजराइल जंग में इजराइल का सारा खेल उल्टा पड़ चुका है। हमास, हिजबुल्लाह और मिडिल ईस्ट के दीगर लड़ाकों ने मिलकर इजराइल को नाक और चने चबवा दिए हैं। यमन के होदीदा ऑयल पोर्ट पर इजराइल की तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स के बाद से मिडिल ईस्ट के कई छोटे बड़े रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाई में इजाफा किया है। हमास, हिजबुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस के ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर अभी तक जारी हैं। इस बीच हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल को दिल दहला देने वाली धमकी जारी की है। न्यूज वेबसाइट अल मयादीन के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने एक नया वीडियो पैगाम जारी कर इजराइल से मुमकिन जंग को लेकर एक और डरावनी धमकी जारी की है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे टैंक लेबनान और साउथ लेबनान में आए तो फिर तुम्हारे पास टैंकों की कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास हमला करने के लिए अब कोई टैंक बचेगा ही नहीं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को चेताया कि अगर जियोनी हुकूमत ने लेबनान पर जमीनी हमले शुरू किए तो इसके बदले में हिजबुल्लाह इजराइल में बहुत बड़ी तबाही मचाएगा। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने वीडियो के जरिए इजराइल के खिलाफ अपने घातक हथियार का भी मुजाहिरा किया। हिजबुल्लाह ने वीडियो के जरिए अपने ऑपरेशंस, फौजी कुव्वत, हथियार, टैंक्स, मिसाइल और ड्रोन्स का भी मुजाहिरा किया। साथ ही साल 2006 की जंग के दौरान इजराइल को धूल चटाने में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था उनका भी मुजाहिरा किया गया। वहीं दूसरी जानिब यमन के आर्म्ड ग्रुप हूती ने भी यमन और गजा पर जारी मुसलसल बमबारी के लिए इजराइल को सख्त अल्फाजों में धमकी दी है। न्यूज वेबसाइट प्रेस टीवी के मुताबिक यमन के अंसारुल्लाह रेसिस्टेंस ग्रुप के सीनियर ऑफिशियल अली अल कुहूम ने इजराइल को खबरदार किया कि यमन पर हुए इजराइल के घातक हवाई हमले की जवाबी कार्रवाई को टाला नहीं जाएगा। इजराइल को आने वाले दिनों में दिल दहला देने वाले हादसों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यमन का मजबूत और कुचलने वाला रद्द अमल इजराइलियों के लिए जलजला साबित होगा। वहीं हूती के दूसरे सीनियर मेंबर हिजाम अल असद ने कहा कि जियोनी दुश्मन ने यमन के बंदरगाह को निशाना बनाकर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। हिजबुल्लाह और हूती की जानिब से जारी ये बड़ी चेतावनी ये इशारा कर रही है कि इजराइल चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुका है और ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में दुनिया मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की गवाह बन सकती है। तो वहीं असम के वजीर आला हेमंत सोरेन कल संथाल परगना में थे। उन्होंने बरहेट में ग्रिड सब स्टेशन और द्विपथ लिलो ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया। राजमहल में मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला कदरे नरम नजर आए। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि अगर गंगा विलास क्रूज स्कीम जारी रहे तो अच्छा होगा। साहबगंज में बनाए गए बैनुल अक़वामी बस टर्मिनल की इफादियत की तरफ इशारा किया। इसके अलावा बंदरगाह की तरक्की और ऑपरेशन पर भी जोर दिया गया। बरहेट में उसने संथाली जबान में बात की। वजीर आला ने कहा कि हम तरक्की चाहते हैं। अपोजिशन हमेशा रियासती हुकूमत के काम में रुकावट डालने के काम करती है, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जेल में भी डाला था। इनका काम सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को तब्दील करना है, उनको आपस में लड़वाना है। ये करते हुए लोकसभा इंतखाबात के दौरान इनके 2 दांत टूट गए। अगर असेंबली इंतखाबात तक हालात ऐसे ही रहे तो इन्हें झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो वहीं केरल हाई कोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि तलाक से इनकार करना जुल्म है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे टूटी हुई शादी को जारी रखने के लिए जबरदस्ती करना। बता दें कि केरला हाईकोर्ट ने तलाक से मुतालिक एक मामले में कहा कि मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाले ताल्लुकात को बरकरार रखने से फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचता है। जस्टिस राज विजय राघवन और जस्टिस PM मनोज की बेंच ने तलाक की दरख्वास्त को खारिज करने वाले खानदानी अदालत के हुक्म को मुस्तरद कर दिया। गौरतलब है कि फैमिली कोर्ट की जानिब से खातून की तलाक की दरख्वास्त मुस्तरद होने और उसके शौहर के तलाक देने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस में मदाखलत की थी। दरख्वास्त गुजार ने इब्तिदाई तौर पर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन उसके शौहर ने शादी तोड़ने की मुखालफत की थी। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि अगर मियाँ बीवी अलहदगी पर राजी नहीं होते तो ये तलाक लेने वाले शख्स के साथ जुल्म के मुतरादिफ है।
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्तों पर खाने की दुकानों, ठेलों और होटलों पर नाम की तख्तियां लगाने के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के हुक्म पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाने की दुकानों पर मालिक की पहचान की नहीं, बल्कि खाना वेज है या नॉन वेज, इसकी तख्ती लगाई जाए। वहीं अब इस फैसले पर ओपोजिशन के कई लीडरान ने रद्द अमल का इजहार किया है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में नाम की तख्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए स्टे का खैर मकदम करते हैं। योगी हुकूमत का ये हुक्म गैर आईनी था और कांग्रेस पार्टी समेत पूरी अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की थी। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम अपने वज़राए आला को इनके राजधर्म से आगाह करेंगे और उन्हें इन गैर आईनी इकदाम में मुलव्विस होने से रोकेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने भी इस फैसले पर ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वहीं दूसरी जानिब कांवड़ यात्रा में नाम की तख्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने कहा कि मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को बचाने का काम किया है। बीजेपी की जानिब से इस तरह की गंदी सियासत की जाती है। इनके अलावा तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, समाजवादी पार्टी एमपी धर्मेंद्र यादव और एनडीए दल की कई पार्टियों के लीडरान ने कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसवीएन भट्टी ने रेस्टोरेंट में साफ सफाई की तारीफ करते हुए एक फैसले के दौरान मिसाल देते हुए कहा कि केरल में तैनाती के वक्त वो एक मुस्लिम शख्स के जरिए चलाए जा रहे वेज होटल में अक्सर जाते थे क्योंकि वहां साफ सफाई का अच्छा ख्याल रखा जाता था। जस्टिस भट्टी ने अपना तजुर्बा उस वक्त शेयर किया जब उन्होंने जस्टिस हरिकेश राय के साथ मिलकर पीर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमत की तरफ से कांवड़ यात्रा के रास्ते पर वाक़ई खाने पीने की दुकानों के मालिकान के नाम जाहिर करने की हिदायत पर उबूरी रोक लगा दी। बेंच ने यह भी कहा कि खाने फरोशों से कहा जा सकता है कि वो ये जाहिर करें कि उनके पास कौन से खाने की अशिया हैं, जैसे कि उनके पास सब्जी खोर या गैर सब्जी खोर यानी कि वेज है या नॉन वेज दस्तियाब कौन सा है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि जब मैं केरला में था तो मेरा अपना तजुर्बा और इल्म है जिसकी वजह से मैं ये रोक लगा रहा हूं और इस पर मैं खुलकर बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस अदालत का मौजूदा जज हूं। शहर का नाम लिए बगैर उन्होंने बताया कि वहां एक सब्जी खोर होटल यानी कि वेज होटल था जिसे एक हिंदू चलाता था और एक और वेज होटल था जिसे एक मुसलमान चलाता था। उन्होंने कहा कि जब मैं उस रियासत का जज था तो मैं उस मुसलमान के जरिए चलाए जाने वाले होटल में खाने जाता था। जहां तक खाने का मेयार और हिफाजत का ताल्लुक था उसने हर चीज का मुजाहिरा किया था। वो दुबई से वापस आया था। यह हिफाजत, हिफ्जान, सेहत और सफाई के हवाले से बैनुल अक़वामी मयारात पर अमल पैरा था, इसलिए मैंने उस होटल में जाना पसंद किया। उत्तर प्रदेश के तस्लीमशुदा और इमदाद याफ्ता मदारिस में पढ़ रहे गैर मुस्लिम तलबा को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने का यूपी हुकूमत की जानिब से हुक्म जारी किया गया था। इसकी बहस मुसलसल जारी है और इस हुक्म को लेकर यूपी हुकूमत को मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर अनीस मंसूरी ने इसकी मुखालफत की है और कहा है कि पीएम मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के खिलाफ है। अनीस मंसूरी ने कहा कि जब हुकूमत का यह हुक्म सामने आया कि मदारिस उत्तर प्रदेश में परवान चढ़ने वाले गैर मुस्लिम तलबा को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल किया जाए तो ये उनके लिए बहुत सदमा देने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तालीम को मुआशरे और मजहब के नाम पर तकसीम किया गया हो। हमारे गंगा जमनी कल्चर की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन जब हुकूमत इस अंदाज में अहकामात जारी करेगी तो इससे हमारे मुआशरे में तकसीम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिसका बराह रास्त असर मुआशरे और उसकी तरक्की पर पड़ेगा। अनीस मंसूरी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सियासी और समाजी फॉर्म से मुसलसल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं। ऐसे में जब हुकूमत ऐसा हुक्म देती है तो उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडरान का दिया हुआ ये नारा ज़मीन पर लागू नहीं हो सकता। अनीस मंसूरी ने कहा कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे और इसे वापस ले और अपने इख्तियारात और वक्त लोगों को रोज़गार की फराहमी और तरक्की में सर्व करे। तो इन कांवड़ियों की सरगर्मियां एक बार फिर सामने आने लगी है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे, उसके बावजूद यहां कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला। छप्पर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 58 में कांवड़ियों ने एक गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ की। बता दें कि जान बचाने के लिए जब कार का ड्राइवर बचने के लिए ढाबे की तरफ भागा तो कांवड़ियों ने वहां घुसकर उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कांवड़ियों ने कार की टक्कर लगने से कांवड़ को रोकने का इल्जाम लगाया। उसके बाद कार के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा गया कि कांवड़िए कार की छत पर चढ़कर उस पर तोड़फोड़ कर रहे थे, जिससे कार की बॉडी पूरी तरह से तबाह हो गई थी।
ये वारदात मुजफ्फरनगर के छप्पर थाना इलाके के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 की है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे कुछ कांवड़ियों ने एक कार सवार की जमकर पिटाई की। उसके बाद कार में तोड़फोड़ कर जाम लगाने की कोशिश भी की। इस वारदात की इत्तला मिलने पर सीओ सदर राजू कुमार साहू ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर मामला सुलझाया और शांत किया। पुलिस को इस मामले में इत्तला मिली थी कि कुछ कांवड़ियों ने लक्ष्मी फूड प्लाजा के पास एक कार को रोककर उसमें सवार लोगों के साथ मारपीट की है। यहाँ जब पुलिस पहुंची तो कांवड़ियों ने बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर पहले उन्हीं के ग्रुप के एक कांवड़िये को गाड़ी टक्कर मारकर आई थी, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी ओवरटेक की और लक्ष्मी ढाबे के पास रोककर उनके साथ मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ हफ्तों से जारी हलचल रोज बरोज नया रुख ले रही है, लेकिन आखिर इस सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इसी कड़ी में योगी की बैठक हुई, लेकिन उसमें ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचे, बल्कि वो योगी की मीटिंग की जगह केशव प्रसाद के घर पहुंचे। दरअसल सभा एसपी के सदर और पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर ने पीर को आजमगढ़ में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में शिरकत नहीं की। ताहम दारुल हुकूमत में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करके उन्होंने एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। केशव की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में दोनों लीडरों के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। आपको बताते चले कि वजीर आला अवामी नुमाइंदों के साथ डिवीजन वार लोकसभा इंतखाबी नताइज का जायजा ले रहे थे। इसी सिलसिले में वजीर आला ने पीर को आजमगढ़ डिवीजन की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन राजभर ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। ताहम राजभर शाम को लखनऊ में केशव की रिहाइशगाह पहुंचे और उनसे मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं। ताहम उन्होंने किसी के साथ इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके और केशव के दरमियान क्या बात हुई। राजभर की केशव के साथ मुलाकात को बीजेपी के अंदर चल रही तहरीक से जोड़ा जा रहा है। यूपी बिहार के बाद अब मानसून ने गुजरात में कहर ढाया है। गुजरात में 12 घंटे हुई भारी बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। वहीं द्वारका के पेनेली में सैलाब में फंसे 3 किसानों को एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू किया गया। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात कर दी गई हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। सिवनी जिले में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से पीर की देर शाम 2 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई और आज सुबह दिल्ली के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई तो कई इलाकों में सूरज ने अपनी आग बरसाई। उधर नेपाल में 12 जुलाई को लैंडस्लाइडिंग की वजह से कुछ बसें नदी में बह गई थी और उसके बाद से अब तक 25 मुसाफिरों की लाशों को बरामद कर लिया गया है, जबकि 37 अभी तक लापता हैं। मानसून के शुरू होने के बाद से नेपाल में सैलाब से जुड़ी वारदातों में लगभग 130 लोग मारे गए हैं। वहीं नेपाल के सैलाब का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ भी कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। कर्नाटक के शुमाली कन्नड़ जिले में पिछले 2 हफ्ते से लगातार भारी बारिश हो रही है। जिले में कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की वारदातें हुई। फौज ने बताया कि राहती कामों के लिए एक टुकड़ी तैनात कर दी गई है। वहीं महकमा मौसम ने आज और कल के लिए भी 9 रियासतों में बहुत भारी बारिश और 10 रियासतों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। भारत के मशहूर निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिलने जा रहा है। ओलंपिक कमेटी 10 अगस्त को पेरिस में होने वाली अवार्ड सेरेमनी में उन्हें इस अवार्ड से नवाजेगी। ओलंपिक ऑर्डर आईओसी की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है जो ओलंपिक लम्हात में शराकत के लिए दिया जाता है। इससे कबल 1975 में यह अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया जाता था, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। फिर 1984 में ब्रोंज और सिल्वर खत्म कर दिया गया और ये फैसला किया गया कि मुस्तकबिल में यह अवार्ड उन ममालिक के सरबराहान और शख्सियात को दिया जाएगा जिन्होंने ओलंपिक्स में अपना हिस्सा दिया है। और अब अभिनव बिंद्रा यह एजाज़ हासिल करने वाले दूसरे हिंदुस्तानी बन रहे हैं। इससे कबल यह एजाज़ साबिक हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को दिया जा चुका है। आईओसी के सदर थॉमस बाच ने कहा कि अभिनव बिंद्रा को एक खत लिखकर इस बात की इत्तला दी गई है। खत में लिखा गया है कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यह फैसला किया है कि ओलंपिक लम्हे के लिए उनके काबिल सताइश खदमात के लिए उनको ओलंपिक अवार्ड से नवाजा जाएगा। बाच ने अभिनव को अवार्ड तकरीब के लिए मदऊ भी किया है। हिंदुस्तान के वजीर खेल मनसुख मंडाविया ने बिंद्रा को इस अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार किया है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में राइफल में हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। वो ओलंपिक गेम्स में इनफरादी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बट्टाल सेक्टर में आज सुबह करीब 3 बजे फौज और दहशतगर्दों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें फौज का एक जवान जख्मी हो गया। फौज की तरफ से ये बताया गया कि कुछ दहशतगर्द घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम बना दिया गया है। एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक पुंछ के कृष्णा घाटी पट्टी से कुछ दहशतगर्द बटल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौज के जवानों को दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला मिली थी और इसीलिए फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद एक दहशतगर्द को मार गिराया गया, लेकिन साथ ही फायरिंग से जख्मी होने वाले फौजी को अस्पताल में मुंतकिल किया गया।
पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू में 24 घंटों में ये दूसरा हमला है। इससे कबल पीर की सुबह तकरीबन 3 बजे दहशतगर्दों ने राजौरी के घोंडा में शौर्य चक्र के फातेह पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में फौज ने एक दहशतगर्द को मार गिराया था। इस हमले में एक सिपाही और पुरुषोत्तम के चचा भी जख्मी हुए थे। तलाशी मुहिम आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। दिल्ली सरकार में वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर अतीशी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उनके खिलाफ बीजेपी लीडर प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी सिलसिले में उन्हें तलब किया गया था। मंगल को वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। बीजेपी का इल्जाम है कि आतिशी ने पार्टी पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए को पैसे देकर तोड़ा था। इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा था। बीजेपी लीडर ने अपनी शिकायत में कहा है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने कई बार दावा किया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हें करोड़ों रुपए और ओहदों की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये इल्जामात बिल्कुल झूठे और मनगढ़ंत हैं। इससे कबल अरविंद केजरीवाल ने हितक इज्जत केस में दिल्ली की अदालत की तरफ से आतिशी को भेजे गए समन को आमरीत करार दिया था और इल्जाम लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रही है। केजरीवाल ने कहा था कि अब वो आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने कहा था कि मुकम्मल तौर पर कमजोर और झूठे मुकदमात में आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरों को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। मोदी जी दोबारा इख्तियार में आए तो हर अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी अहम नहीं है। अपने प्यारे मुल्क को आमरीत से बचाना जरूरी है। मेरठ से दिल्ली आने वाली साइड पर गाजियाबाद के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से दौड़ रही कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए खौफनाक हादसे का वीडियो सामने आया है। गलत सिम से आ रही कार ने स्कूटी सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों हवा में कई फुट उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बताया कि इतवार देर रात यह हादसा गाजियाबाद में मेहरौली अंडरपास के पास हुआ था। मां बेटे स्कूटी पर मेरठ से दिल्ली जा रहे थे। उसी लेन पर सामने से कार गलत साइड से आ रही थी। कार ने स्कूटी को तेज टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी स्कूटी सवारों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मुर्दा करार कर दिया गया। मरने वालों की पहचान दिल्ली के मधु विहार थाना इलाके के विनोद नगर के रहने वाले यश गौतम और उसकी मां मंजू देवी के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद मुलजिम कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियां पूरी तरह से बंद हैं। इसके बावजूद भी मां बेटे एक्सप्रेसवे से होकर घर जा रहे थे। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।